आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तमिल नेता की जिसने देश में सबसे पहले मीठे मिल की शुरुआत की। वो नेता जिसने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया था। वो नेता जिसकी बदौलत आज़ादी के 15 साल बाद तमिलनाडु के हर गांव में बिजली पहुंच गई। वो नेता जिसने सोते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया था, जिन्हें राजनीति का पहला किंग मेकर माना जाता है, जिसके हिसाब से अगर किसी को हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाएं नहीं आती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम बात कर रहे हैं के कामराज यानी कुमारस्वामी कामराज। आज उनका जन्म दिवस है, तो आइए आज उनसे जुड़ी कुछ तथ्यों पर गौर फरमाएं। कामराज का जन्म तमिलनाडु के विरुदुनगर में 15 जुलाई 1903 को हुआ था। कामराज गांधीवादी थे। महज 18 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए और पहली बार जेल नमक सत्याग्रह में शामिल होकर गए। उन्हें ब्रिटिश शासन में 6 बार जेल भेजा गया और जीवन के लगभग 3000 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। 1954 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में 11वीं तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की योजना की शुरुआत की। मद्रास के स्कूलों में उन्होंने मुफ्त यूनिफॉर्म योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने तमिलनाडु की साक्षरता दर को 7% से बढ़ाकर 33% तक कर दिया था। उन्हें उनकी एक योजना कामराज प्लान के लिए भी जाना जाता है। दरअसल एक वक्त ऐसा आया जब सत्ता से उनका मोह भंग हो गया था और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कामराज प्लान के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सरकार में अपने पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कहा जाता है कि नेहरू को ये योजना बेहद पसंद आई। उस दौरान कामराज बीजू पटनायक और एस.के. पाटिल सहित 6 मुख्यमंत्रियों और मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और लाल बहादुर शास्त्री सहित 6 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कामराज प्लान लागू होने के बाद 9 अक्टूबर 1963 को कुमारस्वामी कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। वहीं नेहरू ने शास्त्री को बिना विभाग का मंत्री बना दिया और शास्त्री उप प्रधानमंत्री की तरह काम करने लगे। कहते हैं कि कामराज योजना के चलते ही रास्ते से वो सभी नेता हट गए जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के राह पर रुकावट बन सकते थे। 1964 में नेहरू के देहांत के बाद नया प्रधानमंत्री बनाने का दारोमदार भी एक किंग मेकर के तौर पर कामराज के कंधे पर आया। मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच कामराज ने शास्त्री को चुना। हालांकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, जिसके पीछे का किस्सा दिलचस्प है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 23 जनवरी 1966 को के कामराज और उनके द्विभाषीय आर वेंकट रमन एक विमान में चेन्नई से दिल्ली को रवाना हुए। विमान में चढ़ते ही कामराज खर्राटे लेकर सोने लगे, लेकिन दिल्ली पहुंचने के 15 मिनट पहले ही उनकी नींद खुली और उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होगी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद के कामराज का नाम भी प्रधानमंत्री के लिए आगे किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं इससे ये कहते हुए इनकार कर दिया था और कहा था कि जिसे हिंदी और अंग्रेजी ठीक से नहीं आती उसे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दाव उन पर ही भारी पड़ गया। जब 1967 के चुनाव में कामराज अपने गृह विधानसभा विरुदुनगर से चुनाव हार गए। उन्हें हराने वाले 28 साल के छात्र नेता पी श्रीनिवासन थे। तमिलनाडु विधानसभा में 234 में से 168 सीटें डीएमके ने जीती थी। इंदिरा गांधी का फरमान आया कि हारे हुए नेताओं को पद छोड़ देनी चाहिए, जिसके बाद कामराज को कांग्रेस अध्यक्ष पद का त्याग करना पड़ा। नवंबर 1969 में कामराज उस घटना का भी गवाह बने जब इंदिरा गांधी को पार्टी ने एक मीटिंग करके पार्टी से ही निकाल दिया
और कांग्रेस दो धड़े में बट गई, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस पर रूलिंग। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में रुख करने वाले कामराज का निधन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन को हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। बेशक किंग मेकर के कामराज अपने अंत के दिनों में राजनीति में कमजोर पड़ गए हों, लेकिन उनके सुशासन के दौर के लिए तमिलनाडु उन्हें आज भी याद करता है और देश उनकी चलाई हुई कुछ योजनाओं का आज भी अनुसरण कर रहा है। चकाचक एक्सप्रेस के लिए स्टोरी लिखी है शिवेंद्र ने। सत्य और सटीक खबर और जानकारी के लिए आप चकाचक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।